लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने दिल्ली से 3 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और अब तक कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का जो इंतजार ही था, लेकिन ऐलान के बाद यह साफ हो गया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली पर जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि पार्टी ने यहां पर बीजेपी के मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। वहीं चांदनी चौक लोकसभा सीट से जेपी अग्रवाल को पार्टी ने टिकट दिया है। उनकी टक्कर बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल से है। कांग्रेस ने अपने कोटे की तीसरी सीट यानी कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को टिकट दिया है। उदित राज की टक्कर बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया से है। जिस वक्त कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट देने का ऐलान हुआ, वो उस वक्त महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चुनावी कैंपेनिंग कर रहे थे। कन्हैया ने कहा कि उनका महाराष्ट्र से पुराना कनेक्शन है। अतिथि आमिर जी और साथ ही का रिश्ता हो गया है मेरा कांग्रेस पार्टी में। जब मैं आया तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का हिस्सा होना। और मुझे याद आ रहा है कि इसी तरह से कोल्हापुर में एक सभा हो रही थी, तमाम कांग्रेस पक्ष के नेता वहां मौजूद थे और तभी मेरे बगल में बैठे हुए एक साथी ने हमको कहा कि बधाई हो, आपको कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है, आप उसके इनवाइटी बनाए गए हैं। और संयोग देखिए कि आज मैं फिर महाराष्ट्र में हूं, चंद्रपुर में हूं, आप लोगों के बीच में हूं, मंच पे बैठा हुआ था तो साथी ने बताया कि आपको दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का कैंडिडेट बनाया। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, किसी भी कैंडिडेट का जब अनाउंसमेंट होता है तो उसके पीछे बहुत कुछ देखा जाता है। कांग्रेस ने बड़ा भरोसा जताया है कन्हैया कुमार पर, उसके पीछे की वजह? देखिए, दिल्ली को लेके काफी समय से माथापच्ची चल रही थी कांग्रेस खेमे में, क्योंकि हर एक सीट पर कई उम्मीदवार थे। खासतौर से नॉर्थ ईस्ट से जो है अरविंदर सिंह लवली, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, वो भी लगातार रेस में थे। और वहीं संदीप दीक्षित और जेपी अग्रवाल का भी नाम चल रहा था। हालांकि नॉर्थ ईस्ट से जेपी जरूर लड़े हैं, पर उनको चांदनी चौक से टिकट दिया गया। और कन्हैया कुमार को देने की पीछे की वजह, मुख्य कारण यही था कि बेगूसराय से कांग्रेस उनको टिकट नहीं दिला पाई थी। राहुल गांधी ने चाहते थे कि कन्हैया कुमार लोकसभा का चुनाव लड़े। पहले से ही वो एनएसयूआई, जो कि यूथ विंग है कांग्रेस का, उसके इंचार्ज है। और खास तौर से राहुल गांधी ने लगातार इस बात को पुश किया कि कन्हैया को ही टिकट दिया जाना चाहिए। फिर अरविंदर सिंह लवली को कैसे समझाए राजीव, तो उनको समझाया गया कि आप पूरा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन और बाकी उम्मीदवारों को लड़ाने का काम संभालिए, क्योंकि आप प्रदेश के दिल्ली के अध्यक्ष हैं। और उसके बाद जब अरविंदर सिंह लवली ने हामी भरी, उसी के बाद इन टिकट्स का ऐलान हुआ है। ठीक है मौसमी, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच में कन्हैया कुमार ने कैसे बीजेपी पर हमला बोला है, अब आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र में अगर आप गिनती करना शुरू करेंगे तो पहले बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना तोड़ी, शिंदे जी को लेकर के आए, तब काम नहीं चला तो फिर पवार साहब की एनसीपी तोड़ी और भतीजा जी को लेकर के आए, अजीत दादा को लेकर के आए, तब भी काम नहीं चला तो कांग्रेस के उन नेताओं को शामिल करना शुरू किया जो अपना चुनाव हार चुके हैं। मिलिंद देवरा जी चुनाव नहीं जीत पाए थे, अशोक चौहान जी कांग्रेस पार्टी में चुनाव नहीं जीत पाए थे, उनको भाजपा में शामिल कराया, तब भी नहीं हुआ तो राज ठाकरे जी बिना पानी पिए मोदी जी और अमित शाह जी को गाली देते थे, उनको शामिल कराया है। कन्हैया कुमार पिछला लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तब बेगूसराय से लड़े थे और तब उन्हें गिरिराज सिंह ने हराया था। अब एक बार फिर से जब कन्हैया कुमार को टिकट मिला, इस पर गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, अब आपको सुनाते हैं। देखिए, कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है, तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा है और जिसको जहां लड़ना चाहे लड़ाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई मनोज तिवारी को हरा दे।